अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त लोरेंजो एक कमरे में दाखिल होता है और वहाँ पे तेल छिड़कने लग जाता है और अगले लम्हे उसे आग लगा देता है। उधर एक सराय में याकूब बैठा खाना खा रहा होता है और खादिम से पूछता है मेरा मशरूब कहाँ है। खादिम मशरूब देता है तो वो कहता है क्या मैंने तुम्हें ठंडा लाने को नहीं कहा था। ये कहते साथ ही वो मशरूब गिरा देता है। ये देखकर सराय का मालिक वहाँ पे आता है और मशरूब डालते हुए कहता है जनाब मैं माजरत चाहता हूँ। याकूब खड़े होते हुए कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। इस मेज को अच्छे से तरतीब दो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। ये कहते साथ ही याकूब चला जाता है और काले चोगे में मलबूस एक शख्स उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। इधर आग के भड़क जाने के बाद लोरेंजो अपनी हालत बिगाड़ता है और चीखते चिल्लाते हुए कहता है आग लग गई है, आग लग गई है, मदद करो, आग लग गई है। ये सुनते साथ ही लोग भागते भागते आते हैं और पानी के साथ आग बुझाने की कोशिश करते हैं। लोरेंजो बाहर आकर भी चीखता चिल्लाता है कि आग लग गई है, आग लग गई है। यह सुनकर लोग उसी जानिब भागने शुरू हो जाते हैं। लोरेंजो भागता हुआ जानिसरी सिपाहियों के पास जाता है और उनसे कहता है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, चलो हमारी मदद करो। तो जानिसरी सिपाही कहता है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो खुद आकर आग बुझा लेंगे। लोरेंजो से कहता है तुम्हारा लेना देना कैसे नहीं है, क्या तुम देख नहीं रहे अगर ये जारी रहा तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा और क्या सुल्तान इसके लिए तुमसे जवाब नहीं मांगेंगे। यह सुनते साथ ही जानिसरी सिपाही भाग पड़ते हैं। सबको भेजने के बाद लोरेंजो वहां से अंदर दाखिल हो जाता है। सांजाक में तुर्गुत आगे बढ़ते हुए एक कमरे में दाखिल होता है और वहां पे लेटे हुए शख्स को सरदार असद समझते हुए वार कर देता है, मगर उसका हमला करामत साबित नहीं होता और सरदार असद की जगह वहां पे सल्तोक होता है जो उसे दबोच लेता है। सल्तोक उससे कहता है क्या तुम इतना गिर गए हो कुत्ते की नस्ल, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते साथ ही सल्तोक टांग के जरिए उसका गला दबाते दबाते उसे मार डालता है। फिर कहता है वैसे भी मुझे शुरू से तुम पर भरोसा नहीं था। उधर जलाल आगे बढ़ते हुए एक कमरे के बाहर जा पहुंचता है और सिपाहियों से पूछता है क्या वाली साहब अंदर हैं। जवाबन सिपाही कहता है जी अंदर हैं। जलाल पूछता है क्या तुमने काम कर दिया। तो सिपाही कहता है बिल्कुल, हमने तेल छिड़क दिया था। यह सुनते साथ ही जलाल दरवाजा खोलकर आग अंदर फेंक देता है जिससे पूरे कमरे के अंदर आग भड़क जाती है। सिपाही बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और जलाल कहता है तुम्हारी राख के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा बाली। ये कहते साथ वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो बाली भी साथ वाले कमरे से बाहर आते हैं और उससे कहते हैं दर हकीकत तुम्हारी राख भी बाकी नहीं बचेगी। जलाल दरवाजे पर खड़े अपने ही सिपाहियों पे चिल्लाते हुए कहता है गद्दार कमीनो। उसका सिपाही हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है हसन उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर जलाल खौफ के मारे भाग पड़ता है मगर बालीबे का छोड़ा हुआ तीर उसके सर पे जा लगता है। दूसरों के लिए खोदा हुआ गड़ा जिसमें जलाल खुद ही जा गिरता है। एदरनी में लोरेंजो तोप के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है शानदार शानदार शानदार। ये कहते साथ वो बारूद वाले ड्रम तोप में रखने लग जाता है और उसके बाद तोप के इर्द गिर्द बारूद फैलाता है और बारूद डालते हुए कहता है अपने ख्वाबों को अलविदा कह दो मेहमद। ये कहते साथ ही वो लोहे को रगड़ते हुए आग लगा देता है। इसी लम्हे दुगान उसके पीछे आग खड़ा होता है। पीछे से आने वाले सुल्तान भी आग बुझा देते हैं। उन्हें देखकर लोरेंजो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। खौफ के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। सुल्तान कहते हैं हकीकत में किसी ख्वाब की गुंजाइश नहीं, दोगान आगा अपना इंतकाम ले लो, इसका खून तुम्हारे लिए हलाल है। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और दोगान बहुत गुस्से में उसे घूरने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याकूब सराय से आगे बढ़ रहा होता है कि आगे बढ़ते बढ़ते उसका सामना काले चौगे में मलबूस मुस्तफा से होता है। मुस्तफा उससे कहता है मैं बरसों से सराय में आ रहा हूँ, यह अभी तक नहीं सीख पाए कि मशरूबात को ठंडा करके पेश करना चाहिए। याकूब कहता है हम जैसे बेवकूफ गुलामों से आप क्या ही तवक्को कर सकते हैं। तो मुस्तफा कहता है मशरूबात ठंडे होने चाहिए, लोहे की तरह ठंडे। याकूब पूछता है कौन सा लोहा, आपका क्या मतलब है। तो मुस्तफा कहता है कहते हैं कि मौत भी जिस्म ठंडा कर देती है। समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है जबकि खून भी ठंडी नदी की तरह बहता है, जिस्म गर्म कैसे रह सकता है। याकूब पूछता है तुम कौन हो। जवाब में मुस्तफा पूरा खंजर उसके पेट में घोंप देता है और उस पर जोर डालते हुए कहता है मैं जानिसरी का इंतकाम हूँ। जंगल में लोमिनेलो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मत भूलना कि मैं अपने खानदान को लेकर जल्दी से शहर छोड़ दूंगा। सिपाही से कहता है जहाज आप और आपके खानदान के लिए तैयार कर दिया गया है जनाब। इसलिए में बाहर उसके सिपाहियों को तीर आ लगते हैं। तमाम सिपाहियों के मरने पर बगी रुक जाती है। तो लोमिनेलो कहता है हम क्यों रुक गए हैं। जवाबन सिपाही कहता है मैं जाकर देखता हूँ। ये कहते साथ वो जैसे ही बगी से बाहर आता है वो भी तीर का निशाना बन जाता है। लोरेंजो भी बगी से बाहर आता है मगर अली बे के सिपाही एकदम से उसे दबोच लेते हैं। लोरेंजो चिल्लाते हुए कहता है कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो, ये क्या हो रहा है। सिपाहियों के बीच से अली बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं आसमानी शहीन और जमीनी भेड़िया। लोमिनेलो एक बार फिर पूछता है तुम कौन हो। अली बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं वक्त आने पर हवा और वक्त आने पर तूफान। अली बे के सिपाही घुटनों के बल लोमिनेलो को बिठा देते हैं और लोमिनेलो उनसे कहता है मुझे मत मारो, बराए करम मुझे ना मारो। अली बे जवाबन कहते हैं गद्दारों को माफी मांगने का कोई हक नहीं। लोमिनेलो कहता है रुको, अगर मुझे तुम नहीं मारते तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा जितना तुम चाहोगी। ये सुनते साथ ही अली बे तलवार बेनियाम कर लेते हैं और कहते हैं मगर खून की कोई और कीमत नहीं होती सिवाय खून के। ये कहते साथ ही अली बे उसे मौत के घाट
काट उतार देते हैं। दूसरी तरफ से मिनातो भी जंगल से आगे बढ़ रहा होता है कि जानदारली अपने सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। सिपाही आगे बढ़कर मिनातो को लेकर आते हैं। जानदारली कहता है, आओ मिनातो आओ, आओ बैठो। सिपाही उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं और जानदारली उससे कहता है, क्या तुम मुझसे टिड्डी की कहानी सुनना चाहते हो? डरो मत, ये इतनी लंबी कहानी नहीं है। फिर उसके पास बैठते हुए कहता है, हत्ता कि इसे एक मिसाल समझा जाता है। ये कहते साथ ही जानदारली उसका गला काट डालता है। फिर कहता है, टिड्डी जब एक बार बड़ी छलांग लगा ले तो वापस नहीं लगाती। उधर लोरेंजो दोगान से इल्तिजा करते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जवाबन दोगान उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहता है, ए खबीस आदमी, ए बुज़दिल। ये कहने के बाद दोगान उसे पटकता ही चला जाता है, कभी थप्पड़ और कभी मुक्के। फिर कहता है, चाहे पूरा जहान मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, तुम्हें मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता। ये कहते साथ ही दोगान उसके हाथ में कील ठोंक देता है और मजीद कहता है, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। सबसे पहले तुम अपनी गद्दारी की कीमत अपने हाथों से अदा करोगे। ये कहते साथ ही दोगान उसके दूसरे हाथ में खंजर गाड़ देता है और उसके बाद दोनों तलवारें उसके गले पर रखकर एक साथ चला डालता है। कुस्तुनतुनिया में जुस्तुनियानी बहुत परेशान होता है। इसलिए में सिपाही नीचे आता है और कहता है, जनाब याकूब। जुस्तुनियानी पूछता है, क्या हुआ उसे? ये सुनते साथ ही सिपाही सर झुका लेता है। उधर दोगान खंजर हाथ में पकड़े हुए सहन में आता है, जहाँ पे सुल्तान जानिसरी सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। दोगान सुल्तान से कहता है, शहीदों का खून रहेगा नहीं गया। आपकी बदौलत आपके जानिसरी सिपाहियों के सर बुलंद और दिल मुतमईन हो गए हैं मेरे सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान उससे कहते हैं, हमारे पास काफरों से हिसाब लेने के लिए एक लंबी फहरिस्त है और हम अपना इंतकाम लेते रहेंगे, और हमने ले भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दोगान कहता है, मेरा सर और मेरी जान आप पर फिदा हो मेरे सुल्तान। ये कहते साथ ही दोगान अदाब बजा लाता है। सुल्तान कहते हैं, अजीमुशान माजी और बाबरकत झंडे की कसम खाता हूँ कि कुस्तुनतुनिया और हमारे दरमियान जो कोई भी मुदाखलत करने की कोशिश करेगा या हमारे लिए जाल बिछाने की कोशिश करेगा, वो हमारी सुर्ख खून से लथड़ी हुई तलवार के गजब का मजा चखेगा। हमें जंजीरों में जकड़ने वाले और हमारे पीछे साजिशें करने वाला चाहे जो कोई भी हो, उसका अंजाम हमारी लगाई गई आग में जलना होगा। हमारे हुक्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला और कुफार के साथ ताउन करने वाला जो कोई भी हो, वो हमारी स्याह तलवारों से अमान मांगेगा। अब रुकने या आराम करने का वक्त नहीं है, ये वक्त अब तलवारें उठाने का वक्त है। अल्लाहु अकबर। यह सुनते साथ ही सब सिपाही तलवारें लहराते हुए अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये बोलम के इख्तिताम पर बड़े बड़े गद्दारों और दुश्मनों का खात्मा? यकीनन ये शानदार रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी लाजमी से दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।